Hello, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the topic action research. So basically action research होता क्या है? It is a strategy that tries to find realistic solution to an organization difficulties and issue. It is similar to applied research. तो एक इस तरह की research, इस तरह की strategy जो किसी भी organization की problems के या issues के लिए एक realistic solutions find करती है, उससे हम action research कहते हैं. सो इट इज़ बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग, पर हम करने से सीखते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, कुछ एक्शन लिए जाते हैं उसको एड्रेस करने के लिए. देन कितने ज़्यादा वो एफर्ट्स वर्क करते हैं उनको मेजर किया जाता है, और अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं तो जो भी स्टेप्स हैं उनको दोबारा अप्लाई किया जाता है. सो जो बेस्ट तरीका है चीज़ों को करने का वो है खुद करने का. देन जो ये स्टेटमेंट है यूटिलाइज करते हैं हम कॉर्पोरेशन में, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में, नेशनल गवर्नमेंट्स में, वो यही है एक्शन रिसर्च. तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. और सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स. तो पॉजिटिविस्ट ये एक टाइप ऑफ रिसर्च है जिसे हम क्लासिकल एक्शन रिसर्च कहते हैं. इट कंसिडर रिसर्च एज सोशल एक्सपेरिमेंट. तो ये रिसर्च यूज करती है थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए जो एक्चुअल वर्ल्ड में है. देन देयर इज ए क्रिटिकल, एक सॉर्ट ऑफ एक्शन रिसर्च जो एक क्रिटिकल अप्रोच लेती है टू कॉर्पोरेट सिस्टम और ट्राई करती है उनको इनहेंस करने का. देन देयर इज इंटरप्रेटिव, एक कंटेम्प्रेरी एक्शन रिसर्च जो ये सोचती है कि बिजनेस रियलिटी एक सोशली मेड रियलिटी है, और जब उसकी रिसर्च करते हैं तो फोकस करती है कौन कौन से लोकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है. सो लेट अस डिस्कस द स्टेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च. सबसे पहले है प्लान. तो एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छे से चले तो रिसर्चर को सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, प्लान करना है. सो क्या टॉपिक है, क्या क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एक एक्शन प्लान बनाएं कि रिसर्च प्रोसेस को किस तरह गाइड करना है. और ये रिसर्च प्लान आपका उसका एम एक ही होना चाहिए कि वो जो आपका एड्रेस, जो आपका स्टडी क्वेश्चन है उसको ये आंसर दे सके. द सेकेंड स्टेज इज एक्ट. तो ये है जो भी आपने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना, डाटा गैदर करना. तो इस पॉइंट पे रिसर्चर सेलेक्ट करता है कि वो किस तरह रिसर्च डाटा को कलेक्ट करे और ऑर्गेनाइज करे. और वो ये भी एग्जामिन करता है जितने टूल्स इक्विपमेंट उसे चाहिए बिफोर जो भी डाटा कलेक्ट करना उसके लिए, और इंश्योर करता है कि वो रेलिवेंट है, वैलिड है और कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं है. द थर्ड इज ए ऑब्जर्व. तो डाटा ऑब्जर्वेशन बहुत वाइटल है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए. जो भी एक्शन रिसर्चर है उससे प्रोजेक्ट गोल्स को रिव्यू करना है और उनकी एक्सपेक्टेशन को जब वो डाटा को ऑब्जर्व कर रहा है उससे पहले. सो ये फाइनल स्टेप है. इससे पहले हम कोई कंक्लूजन ले और या एक्शन ले, तो ये उससे पहले का एक फाइनल स्टेप है. देन देयर इज ए रिफ्लेक्ट. ये स्टेप इन्वॉल्व करता है एक प्रोस्पेक्टिव सोल्यूशन को अप्लाई करना और रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करना. तो यस, बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हमें रिसर्च से मिल रहा है क्या वो सच में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं. देन द अदर इज ए एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च, एक्शन रिसर्च. तो एक्शन रिसर्च एक रियल टाइम एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. तो एक्शन रिसर्च इनिशिएटिव जो फ्रीक्वेंटली होते हैं वो सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं, तो वो बहुत सारी टेक्निक अडेप्ट करते हैं. तो एग्जाम्पल है फ्रॉम ए रिसर्चर फ्रैंकलिन 1994 में. उसने रिपोर्ट की थी अबाउट ए प्रोजेक्ट जो इंकरेज कर रहा था नेचर टूरिज्म इन कैरेबियन. तो 1991 में एक्शन रिसर्च लॉन्च हुई थी कि स्टडी करना, मतलब इस टाइप की स्टडी करना कि कैसे नेचर टूरिज्म को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन 4 विंडवर्ड आइलैंड इन द कैरेबियन, सेंट लुकिया, ग्रेनेड, डोमिनिया एंड सेंट विंसेंट. तो इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट लेड एक्शन स्टडी डिटरमाइन की गई थी कि किस तरह कंसल्टेशन प्रोसेस चाहिए कि हम न्यूमरस स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व कर सके या कमर्शियल एंटरप्राइजेस को. तो पहले तो रिसर्चर्स ने स्टडी को लिया और कुछ सर्च कॉन्फ्रेंसेस की ऑन ईच आइलैंड, एंड सर्च कॉन्फ्रेंसेस जो हुई उनमें से सजेशंस आई, एक्शन प्लान्स आए लोकल कम्युनिटी, नेचर टूरिज्म सब प्रोजेक्ट के लिए. देन सर्वर आइलैंड ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया और लॉन्च की नेशनल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट. देन रीजनल प्रोजेक्ट मीटिंग्स हुई ताकि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, सेल्फ एलिवेशन है, स्ट्रेटजीज है, उनको डिस्कस कर सके. एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई किस तरह लोकल इनिशिएटिव जो है वो कम्युनिटी बिल्ड करने में हेल्प करे और किस तरह ये स्टडी एक सक्सेस है लीडिंग टू द नंबर ऑफ चेंजेस इन एरिया. तो इस तरह से कुछ काम किया जाता है. प्लान, रिफ्लेक्ट, एक्ट, ऑब्जर्व, देन रिवाइज किया जाता है प्लान को, देन रिफ्लेक्ट, एक्ट, ऑब्जर्व, देन साइकिल 3. इस तरह से चलता जाता है जब तक हमारा जो भी हमारा डेडिकेटेड सोल्यूशन है वो नहीं मिलता. तो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर. तो एक्शन रिसर्च बहुत एक प्रोसेस है जो किसी भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करता है.
इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे एक्शन, एवोल्यूशन, रिफ्लेक्शन। तो ये प्रोसेस है किस तरह हम एविडेंस को गैदर करते हैं और चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एक पार्टिसिपेटिव एंड कोलैबोरेटिव है ये, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने इसे लिया है विद इन ए कॉमन पर्पस टू सॉल्व दैट गैप बिटवीन द जो भी हमारे को आता है जब हमें कुछ चीज़ जाननी है, सीखनी है, तो ये उसे इम्प्रूव करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।